रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। इस अवधि के दौरान प्रभु के साथ माता सीता और लक्ष्मण थे। वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से विद्या ग्रहण की और तपस्या की। रावण के साथ युद्ध में भगवान श्री राम विजयी हुए। इसके बाद माता सीता को पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। हर साल बेहद उत्साह के साथ वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि इसी दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इस दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर माँ सीता और भगवान श्री राम की विधि पूर्वक पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति के लिए व्रत भी किया जाता है। इस वजह से देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा। सनातन शास्त्रों में जगत जननी माँ सीता की अग्नि परीक्षा का उल्लेख है। भगवान श्री राम त्रेता युग के समकालीन थे। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम माँ सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होना था, उससे एक दिन पूर्व ही माँ कैकेयी ने भरत को राज सिंहासन देने और भगवान श्री राम को वनवास भेजने का वरदान राजा दशरथ से मांगा था। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। कालांतर में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में थे, उन दिनों माँ सीता का हरण दशानन रावण के द्वारा किया गया था। रावण के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जब प्रभु संग माँ सीता अयोध्या लौटी तो समाज द्वारा माँ सीता पर आरोप लगाया जाने लगा। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रभुता पर सवाल उठाए। आखिर ये प्रभु राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो माँ सीता कुछ समय पहले रावण के पास थी। जब यह बात भगवान श्री राम को पता चली तो उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु माता सीता को अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने की बात कही। उस समय माँ सीता को अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान श्री राम ने ये सही किया था माता सीता के साथ या गलत? कमेंट करके बताना। मेरा मत तो ये है कि प्रजा गई भाड़ में और अपने जीवन साथी को सबसे पहले देखना चाहिए। प्रजा जब तक है, जब तक वह राजा है, वह राजा की गद्दी एक पल में छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी। अगर वे छोड़ देते, दोनों तरफ से सही काम हो जाता, वह राजा भी नहीं रहते और माता सीता का इतना बड़ा अपमान भी नहीं होता। मुझे तो लगता है ये असली कहानी नहीं है, ये रामायण के भाग में बाद में जोड़ी गई हुई इंसानों के द्वारा एक मिथ है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना, अपनी अपनी राय देना और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर करना। माता सीता ने अग्नि परीक्षा क्यों ली, अब जानते हैं इसका सच। निहित स्वार्थों वाले अति बौद्धिक वर्ग द्वारा कई भ्रांतियाँ फैलाई गई है। वास्तव में राक्षस रावण से महायुद्ध के बाद सीता ने पुनः मिलन के बाद रामायण ने जो कुछ भी कहा वह अप्रत्याशित था, लेकिन वह केवल सार्वजनिक कलंक से बचने के लिए था। यह ध्यान रखना चाहिए कि राम ने सीता से कभी भी दुनिया को कुछ साबित करने के लिए शब्दों में कुछ नहीं कहा। वास्तव में राम ने कभी भी उससे कुछ नहीं चाहा। उन्होंने उसे आग में कूदने का आदेश नहीं दिया। आजकल आपको कई अज्ञानी लोग रामायण को घृणित तरीके से चित्रित करते हुए मिलेंगे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण से एक शब्द भी नहीं पढ़ा और बकवास कर रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम में भी, जिसने अपनी पत्नी को इस बहाने से अस्वीकार कर दिया, मेरी पत्नी संदेह से परे होनी चाहिए। राम ने जो किया वह सब राजनीति थी। यदि उन्हें सचमुच सीता की वैवाहिक निष्ठा पर संदेह था तो वे सीता को बचाने के लिए क्यों लड़े? लोग यह नहीं समझते और राम को दोष देते हैं। यह घटना एक नेतृत्व का सबक है कि किस तरह नेताओं, प्रधानमंत्रियों, राजनेताओं और उनके परिवारों का जीवन और आचरण किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। फिर भी गलत हुआ माता सीता के साथ। कुछ भी कहो, राजा की गद्दी एक सेकंड में छोड़ी जा सकती थी और ऐसे इतिहास में बहुत से राजा हुए जिन्होंने एक पल में अपनी लाज बचाने के लिए, अपने परिवार की लाज बचाने के लिए गद्दी छोड़ी है। यदि राम राजा नहीं होते तो उन्हें सीता की रानी बनने की योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो, आ गई ना।
उन्होंने वही किया होता जो उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रूमा अहिल्या के साथ किया था। लोग फिर भूल जाते हैं कि यदि वह एक राजा के रूप में इन महिलाओं के लिए खड़े होते और उन्हें मुख्यधारा के समाज में वापस लाते और उन्हें उनके परिवार या पतियों द्वारा स्वीकार करवाते, तो पृथ्वी पर कौन सी चीज़ उन्हें सीता को स्वीकार करने की अनिच्छा व्यक्त करने के लिए मजबूर करेगी? इसका उत्तर है, माता सीता केवल राम की पत्नी नहीं है, बल्कि अयोध्या की होने वाली रानी है। उनके साथ खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है, उनकी ओर से बोल रही है और मुखर रूप से सीता की पवित्रता की घोषणा कर रही है। लोग सोचेंगे राम सीता को पक्षपात प्रदान कर रही है क्योंकि वह उनकी पत्नी है। सही बात बताऊं, जैसे पिताजी के कहने पर, एक शब्द कहने पर वो 14 वर्ष वनवास चले गए अपनी राजगद्दी छोड़कर, तो वह इतना काम नहीं कर सकते थे माता सीता की लाज बचाने के लिए? गद्दी नहीं छोड़ सकते थे? वह अपनी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग सीता को सबके सामने मान्य करने के लिए कर रही है। वे कहेंगे कि राम सीता की ओर से बोल रही है या उन्हें खुले हाथों से वापस स्वीकार कर रही है और उन्हें रानी बना रही है, इसलिए नहीं कि सीता निष्पाप धर्मी है, उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है, उनका जबरन अपहरण किया गया था। उस स्थिति में लोग सीता को बुरा भला कहते और राम को कामना में अंधा बताते। अब यह बकवास मत करो कि राम ने जनमत की परवाह क्यों की। नेतृत्व संबंधी ग्रंथ पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि नेता महान इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों का उन पर विश्वास होता है। यह कहना है धार्मिक लोगों का, जिन्होंने बाद में रामायण में ये प्रश्न जोड़े थे और उनका समर्थन करते हैं। आइए सुनते हैं। इस अवतार में राम धर्म का पालन कर रहे थे। उनके साथ युद्ध करने वाले कुछ योद्धाओं के मन में सीता के प्रति अपवित्र विचार थे, इसलिए उन्होंने सीता की महानता को संसार को दिखाने का निश्चय किया। दोष सीता का नहीं बल्कि आरोप लगाने वालों का था। आप अपने चरित्र पर संदेह के साथ मेरे सामने खड़े हैं, मेरे लिए बहुत अप्रिय है, जैसे कि एक प्रकाश जो कम दृष्टि से पीड़ित है। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि राम सीता का अपमान कर रहे हैं, लेकिन राम कहते हैं कि सीता एक महान प्रकाश के समान है जिसे वे अपनी कमज़ोर आंखों के कारण नहीं देख सकते। अगर कमज़ोर आंखों वाला व्यक्ति सूर्य को नहीं देख सकता तो क्या दोष शुद्ध और उज्जवल सूर्य का है या कमज़ोर आंखों का जो दृष्टि को सीमित करती है? यह बाद वाला ही है। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा राम मौन रूप से उन लोगों पर दोष मढ़ते हैं जिन्हें सीता की पवित्रता पर संदेह था और जिन्होंने वास्तव में सीता की प्रशंसा की थी। उनके प्रेम की परीक्षा नहीं हो रही थी, उनके नेतृत्व और उनके धर्म की परीक्षा हो रही थी, और दोनों को अलग अलग देखने के लिए एक परिपक्व नज़र की जरूरत होती है। राजा की एक जिम्मेदारी राजा के रूप में भी होती है और एक पति के रूप में भी। लेकिन मेरा मानना है कि रामायण अनोखी है क्योंकि यह हमें उदाहरण देती है कि अगर दोनों में संघर्ष हो तो क्या होता है। एक पति के रूप में राम का धर्म था कि वे सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाए, लेकिन यह उनका धर्म भी था जो उन्हें एक राजा के रूप में अपनी सत्ता कायम रखने के लिए कहता है। यह अग्नि प्रवेश के पूरे प्रसंग में राम और सीता के बीच प्रेम का कोई अभाव नहीं है। मेरा मानना है कि यह युगल द्वारा जनता के सामने अपने प्रेम को सिद्ध करने का संघर्ष है ताकि रानी के अधिकार पर कोई प्रश्न न उठे। आज हमारे लिए यह कहना स्वाभाविक है कि मुझे परवाह नहीं, लेकिन उस समय समाज ज़्यादा दखल अंदाज था। राजा दशरथ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को 2 वरदान देने के कारण उसे वनवास भेज दिया। हम आज के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रामायण धर्म के पालन के बारे में जो उस समय की कहानी है जब लोग सत्य, कर्तव्य आदि को सर्वोच्च महत्व देते थे। आम धारणाओं के विपरीत सीता एक आक्रामक महिला थी जिन्होंने अग्नि प्रवेश से पहले राम की तीखी आलोचना की थी। वह बहुत मुखर थी। अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राम ने सीता को महल में रहने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उनका पालन नहीं किया। कई टीवी धारावाहिकों में सीता को एक विनम्र महिला के रूप में चित्रित किया गया है जो सिर्फ जी प्रभु कहती है और राम के हर आदेश पर अपना सिर हिलाती है। यह पूरी तरह से गलत है। जो अपनी तपस्वी शक्तियों से ऐसे भयंकर राक्षस को भस्म करने में सक्षम थी, उसके लिए विनम्र शब्द जोड़ना मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है। वह लंका से पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गई, इस बारे में कोई बात नहीं करता। वह केवल श्री राम को वह महिमा प्रदान करने के लिए अपनी महिमा का त्याग कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ऋषियों ने श्री राम से राक्षसों को मारने का अनुरोध किया था। इस तथ्य के बावजूद कि उस समय ऋषि अपने अपराधियों को मारने या उन्हें श्राप देने में सक्षम थे, राम पागलों की तरह रोए। देवी सीता के ना मिलने पर अपने प्राण त्यागने को तैयार थे। वे बस इसी उम्मीद में जीवन जी रहे थे कि सीता से उनका मिलन हो जाएगा। राम में कोई जहरीला पुरुषत्व नहीं था,
वे रोए, खूब रोए। अग्नि प्रवेश पूरी तरह से देवी सीता की एक कल्पना थी। राम ने उन्हें बांधकर अग्नि में कूदने का आदेश तो नहीं दिया था। सबसे कम श्री राम पर अग्नि परीक्षा का आरोप तब लगा जब उन्होंने बस एक तरफ खड़े होकर सीता को दुनिया को अपना तप दिखाने का मौका दिया। राम अपनी प्रतिष्ठा की कीमत पर सीता का गौरव दुनिया के सामने स्थापित करना चाहते थे, और यही तपस्या है जो इस अग्नि प्रवेश प्रसंग का प्रमुख पहलू है। लेकिन बहुत से लोग इस राय से सहमत नहीं है। वो राम जिन्होंने सीता के आगे चलकर उनके कठिन मार्ग को सुगम बनाया, वो राम जो सीता के बारे में बांगों और वर्षों से पूछताछ करते करते पागल हो गए, वो राम जो वर्षा ऋतु का आनंद इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि बिंब फलों जैसे होठ और कमल जैसे वक्ष स्थल वाली सीता उनके साथ नहीं थी। क्या राम को उस पर शक होगा? दुर्भाग्य से आज के हाई स्कूल, स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा प्राप्त हिंदुओं में सांस्कृतिक शिक्षा का घोर अभाव है। इसलिए यह आम गलतफहमी है कि श्री राम ने सीता को अग्नि परीक्षा अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्निदाह देने के लिए बाध्य किया था। यदि आप वाल्मीकि रामायण के प्रमाणिक ग्रंथ को पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि श्री राम सीता को मुक्त होने पर बताते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और उन्हें उनके अपहरणकर्ता से बचाया। अब वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकती है और जिसे चाहे उसके साथ जा सकती है और उसके बाद शांत हो सकती है। एक राजा को अपने समय के नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार यही करना चाहिए था। उसे अपने समय के नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार अपने पति के साथ जाने का निर्णय लेने के लिए अपनी योजना का तुरंत उच्चारण करना चाहिए, और बस यही उसे करना था। क्यों उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसके आसपास उसकी भावी प्रजा के हजारों लोग उसे देखने और सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री राम दुखी बाली को समझा रहे थे तब किष्किंधा अयोध्या राजा में थी। सीता ने पहले तो राम के शब्दों को सच मान लिया, फिर वह क्रोधित हो गई, अपने पति से मौखिक रूप से प्रसन्न अपशब्द कहने लगी। श्री राम चुप रहे और उनके अपशब्दों को सह लिया और अचानक अपनी इच्छा से अग्नि परीक्षा का आह्वान किया और मुंह से झाग निकालते हुए उससे गुजरने का अपना संकल्प प्रकट किया। श्री राम चुप रहे और उनके तानों का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक अग्नि परीक्षा का आह्वान किया और मुंह से झाग निकालते हुए उससे गुजरने का अपना उद्देश्य प्रकट किया। श्री राम ने बिना मुंह खोले उसे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने की अनुमति दी, और आज के लोग उन्हें महिला कार्यकर्ताओं का विरोधी मानने का साहस करते हैं। मुझे उन पर तरस आता है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से ये नहीं समझ पाए हैं कि महिला नारीवाद क्या है। राम का समाज में बहुत ऊंचा स्थान था, जहां बहुत से लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। उनके ज़्यादातर दोस्त और रिश्तेदार इस अफवाह पर यकीन कर लेते थे कि उनकी पत्नी का शायद किसी के साथ अवैध संबंध था और इसलिए वह अपने पति को छोड़कर उनके साथ भाग गई होगी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था और उस पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन उसे अपने अनुयायियों को दिखाने के लिए कुछ नैतिक मानकों का पालन करना पड़ता था, क्योंकि वह किसी भी तरह से अफवाह को दबा नहीं सकता था। यह सब राजनीति है, और राम भले ही सीता से प्यार करते थे और उन पर भरोसा करते थे, उन्हें अपनी सार्वजनिक छवि को देखना था। वह सीता से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह दुखी है, लेकिन उनके पूरे वंश का नाम जनता द्वारा कलंकित किया जाएगा, और उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि लोग अपने सम्राट या उनकी पत्नी पर संदेह नहीं कर सकते, अन्यथा हर जगह दंगे हो गए। सैनिक कमान नहीं लेंगे यदि उन्हें लगता है कि उनके कमांडर या राजा अशुद्ध या लापरवाह है। प्रतिद्वंदी राजा इसे धोखे या अतिशयोक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने वास्तव में सीता से किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने और हमेशा खुशी से रहने के लिए कहा, लेकिन फिर सीता ने खुद निर्णय लिया, जिसे फिर से अन्य सभी देवताओं ने रोक दिया, लेकिन सीता ने नहीं सुना और फिर वह शुद्ध के रूप में सामने आई। आप आदर्शवादी वामपंथी जो जीवन में महत्वाकांक्षा की कमी के साथ अच्छे समय में पैदा हुए हैं, इसे गलत मान सकते हैं, लेकिन एक राजा को वह करना होता है जो उसे व्यापक भलाई के लिए करना है। अयोध्या कांड में पति के विरोध के बावजूद सीता अपने पति के साथ वन में जाने पर अड़ी रहती है।